हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्याश्री में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक 1 कॉस्मोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो और आप सभी को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए हो कॉस्मोलॉजी को। तो आज हम उसी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सब भी अपने क्वेश्चंस साथ साथ कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे जो क्वेश्चन है वो है, हु प्रपोज द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा टोलेमी था जिसने जो है जियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, और जिसी को हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट मॉडल भी हम कहते हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर्ग्यूड दैट द अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बट द सन इज़। तो ये जो है हमारा हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, और ये इसकी बात किसने की थी, इसकी बात की थी कोपरनिकस ने। ये कहता है कि जो है अर्थ जो सेंटर में नहीं है बल्कि सेंटर में हमारा सन है, और बाकी जो अदर प्लैनेट्स हैं वो इसके सराउंडेड है। तो ये इसी मॉडल को हम और क्या बोलते हैं, हेलियोसेंट्रिक मॉडल। केपलर इज़ नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो जियोसेंट्रिक मॉडल की हमने बात की, नहीं इसमें तो नहीं है केपलर। लॉज ऑफ ग्रेविटी का नहीं है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल की भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रूव दैट गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे एग्जिस्ट। तो ये किसने बोला था, एडविन हेबल, हर्शेल, चंद्रशेखर या केपलर। केपलर हमें पता है नहीं है, चंद्रशेखर ने हमें पता है, चंद्रशेखर लिमिट दी थी। हर्शेल का हमने कहीं पे कोई जिक्र नहीं किया। तो इसका राइट आंसर है एडविन हेबल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा एडविन हेबल। विच गैलेक्सी इज़ ऑल्सो नोन एज द आकाशगंगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी के सभी इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही जवाब है हमारा मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप सभी को याद होगा, हमने बात की थी मिल्की वे कैसी है, सेंटर में ऐसे बल्ज है और क्या है उसके कर्व्स हैं साइड्स में। ये मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी अपनी वीडियो में। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, स्पाइरल शेप है ये। विच इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे। पिनव्हील, ट्रायंगुलर, मसियर 81, इसके बारे में हमने कोई बात नहीं की थी वीडियो में भी, और ना ही ये हैं। तो हमारे जो क्लोज है मिल्की वे के वो है हमारा एंड्रोमेडा। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, हु प्रपोज द बिग बैंग थ्योरी। अब आप सभी को पता है हबल ने किसकी बात की थी हमारे, कि कितनी गैलेक्सीज़ हैं। तो हबल इसका आंसर नहीं है। फिर हमारा आता है आइंस्टाइन, भी इसका आंसर नहीं है। चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर लिमिट की बात की है। तो इसका हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज लेमेत्रे, जो कि क्या है, एक बेल्जियन जो थे प्रीस्ट और साथ साथ क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन ना हाउ मैनी ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स कब शुरू हुआ होगा। तो इसका राइट आंसर है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिट टू मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो अब इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको ना भी याद हो तो भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं। लाइक डेसिबल इज़ फॉर साउंड, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। वॉट वी यूज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी नहीं है। सेल्सियस हमारा टेम्परेचर के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक विल बी योर राइट आंसर। जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूनिट है वो है पारसेक। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 पारसेक इन लाइट ईयर। तो ये हम सभी को पता है कि 3.26 लाइट ईयर जो होता है वो मिलकर 1 पारसेक बनाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन कॉल्ड। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वही हमारा एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर कॉल्ड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये सभी का सही होगा, जो कि यह आंसर है हमारा लाइट ईयर। क्या है, इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्स आर पावर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि इसमें आप एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर फिजन भी है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन भी है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न बन जाती है, पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ना कि फिजन। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दें तो ये वाले ज़रूर ध्यान दें, बिल्कुल से न्यूक्लियर को देख के बिल्कुल राइट आंसर ना लगा दें। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमने डिस्कस किया था बिल्कुल। तो स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, गैस एंड डस्ट क्लाउड के कारण। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, गैस एंड डस्ट क्लाउड। तो राइट आंसर होगा इसका हमारे लिए गैस एंड डस्ट क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार अब कोई एक डाइंग स्टार है, जी नहीं। अ कोल्ड स्टार है, नहीं। प्रोटोस्टार कोई प्लैनेट है, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, अ कोलैप्सिंग क्लाउड कोर दैट मे बिकम अ स्टार। क्योंकि जब वो डस्ट पार्टिकल कोलैप्स हो रहे होते तो हमें नहीं पता कि क्या वो एक जो क्लाउड है वो बनेगा स्टार कि नहीं बनेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार। द सन विल इवेंचुअली बिकम विच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी इमेज भी देखी थी हमने वीडियो में। तो इसका सही आंसर क्या है, रेड जायंट बनता है, बन सकेगा सन। ब्लैक होल नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन स्टार भी नहीं हो सकता, सुपरनोवा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए भी इसका आंसर क्या होगा, रेड जायंट। नेक्स्ट है व्हाट रिमेन्स आफ्टर अ लो मास स्टार एग्जॉस्ट इट्स फ्यूल। जब वो एग्जॉस्ट करेगा तो क्या बन सकता है, वो एक वाइट ड्वार्फ बन सकता है। हमने बात की थी कि एक जो स्टार है वो मैक्सिमम जब उसका टेम्परेचर हीट होगा तो वो क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ। इसी में ही हमने सन की भी बात की थी कि जब वो मैक्सिमम हीट होगा पहले क्या बनेगा, वो रेड जाइंट बनेगा, उसके बाद वो क्या बनेगा, वाइट ड्वार्फ। और इसकी भी हमने बात की थी कि ये 1.4 इसकी जो लिमिट होती है वो 1.4 मास, जिसको हमने क्या कहा था, चंद्रशेखर लिमिट। अगर आप सभी को याद हो तो हमने इस बारे में बात की थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम मास लिमिट ऑफ अ वाइट ड्वार्फ। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, 1.4 सोलर मासेस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है विच लिमिट डिफाइन द मैक्सिमम मास ऑफ अ वाइट ड्वार्फ। तो इसकी हम वीडियो में भी बात कर चुके हैं और क्वेश्चंस में भी की। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है हमारा चंद्रशेखर लिमिट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ पल्सर। अब आप कहेंगे एक स्पोर्ट्स बाइक। तो जी हाँ दोस्तों, आप उससे भी याद रख सकते हैं, अ फास्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। जैसे पल्सर फास्ट चलती है वैसे ही ये भी क्या है, एक फास्ट रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है। व्हाट इज़ अ ब्लैक होल। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। दैट इज़ अ डेड प्लैनेट, जी नहीं, डेड प्लैनेट नहीं है। अ स्टार एमिटिंग यूवी रेज, बिल्कुल नहीं। अ न्यूट्रॉन रिच गैलेक्सी, जी नहीं। अ बॉडी विद ग्रेविटेशनल पुल सो स्ट्रॉन्ग दैट नॉट इवन लाइट कैन एस्केप, ये है हमारा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूनिवर्स इज़ विजिबल। ये हमने बात की थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्स है बट स्टिल उसका विजिबल पार्ट कितना है, 5% ओनली। नेक्स्ट है विच मिस्टीरियस सब्सटेंस मेक्स अप 25% ऑफ द यूनिवर्स। लाइट मैटर नहीं, आयनाइज्ड गैस नहीं, स्टेलर मैटर नहीं। इसका राइट आंसर है हमारा डार्क मैटर। 5% है हमारा विजिबल मैटर, 25% है हमारा डार्क मैटर। नेक्स्ट है विच एनर्जी इज बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं, सोलर एनर्जी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है 75%, और जबकि विजिबल है 5%,
डार्क मैटर है 25%। तो ये जो 75% है, यही मतलब बिलीव किया जाता है कि यही रिस्पॉन्सिबल है, जिससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा हमारी न्यूक्लियर, हमारी गैलेक्सी का, हमारे यूनिवर्स का। तो इसके लिए कौन सी एनर्जी है, वो है हमारी डार्क एनर्जी। तो दोस्तों, आपके कितना स्कोर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया है, अपने अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।